हमने अपने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था एडिशन रिएक्शंस और आज हमने पढ़ना है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन आपको जैसे पता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, या रिमूवल ऑफ लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। Alkenes when mixed with oxygen or air and passed over a silver oxide catalyst at high temperature and pressure add an atom of oxygen to form peroxide। अब जब हम एल्कीन्स का रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ, अब एयर में भी ऑक्सीजन होती है, एयर या फिर ऑक्सीजन के साथ हम उसका रिएक्शन करवाएंगे और उसको पास करवाएंगे सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट के से, जिस पे हाई टेम्परेचर और प्रेशर। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ऑक्सीजन होगी वो ऐड हो जाएगी अल्कीन्स में और प्रोडक्ट बनेगा एपोक्साइड। एपोक्साइड सर्व एज स्टार्टिंग सब्सटेंस फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोल्स। अब ये जो एपोक्साइड हमारे पास एज अ प्रोडक्ट इसमें फर्स्ट रिएक्शन में बना है वो यूज़ होता है स्टार्टिंग सब्सटेंस इंडस्ट्रीज में। किसका स्टार्टिंग सब्सटेंस? प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोल्स के लिए। प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोल्स के लिए सबसे पहले एपोक्साइड बनाना पड़ता है इंडस्ट्रीज़ में। तो ये एक यूज़फुल मेथड है इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो ये है एल्कीन इथीन, जिसमें हमने ऑक्सीजन ऐड की, सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब ये डबल बॉन्ड इसमें टूटेगा। ऑक्सीजन जो है 2 बॉन्ड्स बनाता है, तो एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाएगा, दूसरा बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाएगा और ये सेंटर में ऑक्सीजन आ जाएगा और ये बनेगा इथाइलिन ऑक्साइड या फिर इथाइलिन एपोक्साइड। अब जैसे ये है दूसरी एल्कीन प्रोपीन, इसमें हमने ऑक्सीजन ऐड की। ऑक्सीजन कहाँ पे किन कार्बन्स के दरमियान ऐड होगी? जिन कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड होगा। अब कैटलिस्ट सेम, टेम्परेचर सेम, डबल बॉन्ड एक का टूटा, एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन ज्वाइन हो एक बॉन्ड से, दूसरे कार्बन के साथ दूसरे बॉन्ड से, और प्रोडक्ट क्या बना? प्रोपाइलीन ऑक्साइड। ठीक, फिर है हाइड्रोक्सिलेशन। बेयर्स टेस्ट भी इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोक्सिलेशन को। हाइड्रोक्सिलेशन जैसे आपको पता चल रहा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये एडिशन होगी इसमें। अब बेयर टेस्ट है, बेयर्स रिएजेंट यूज़ होगा। वो होता क्या है? डाइल्यूट 1% अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेयर्स रिएजेंट। 1% जैसे आपको बताया था 1% होगा KMnO4 का, बाकी उसमें सॉल्वेंट होगा, अल्कलाइन सॉल्यूशन ये बनेगा। इसको हम कहेंगे बेयर्स रिएजेंट। इट इज़ पिंक इन कलर एंड एक्ट एज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होगा, मतलब खुद तो रिड्यूस हो जाएगा लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। रिएक्शन व्हेन अल्कीन आर ट्रीटेड विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग reagents like dilute 1% alkaline KMnO4 solution, जिसे हम कहते हैं बेयर्स रिएजेंट। किस पे? लो टेम्परेचर पे। हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ डबल बॉन्ड अकर्स, मतलब डबल बॉन्ड जो है वो टूटेगा, उसमें फिर क्या ऐड हो जाएगी? हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाएंगे, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड। अब डबल बॉन्ड जो टूटेगा, 8 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस कार्बन के साथ, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस कार्बन के साथ, तो क्या बनेगा? डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड नोन एज विसिनल ग्लाइकोल्स। ठीक, उसको हम प्रोडक्ट नाम देंगे विसिनल ग्लाइकोल का। द पिंक कलर ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन इज डिस्चार्ज ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब जो पिंक कलर होगा KMnO4 का वो जो है वो ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन हो चुका है, कि डबल बॉन्ड टूट चुका है। अब ये है अल्कीन, ये हमने लिया बेयर्स रिएजेंट और वाटर लिया साथ, 1% ये लिया, बाकी सॉल्वेंट लिया कोल्ड
लो टेम्परेचर पे जो करना था हमने, डबल बॉन्ड टूटा, एक इस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुआ एक इस कार्बन के साथ, और बाकी बचा MnO2 एंड KOH। ठीक, प्रोडक्ट क्या बना, इथाइलिन ग्लाइकोल। इट इज़ आल्सो अ टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ अनसेचुरेशन इन अ मॉलिक्यूल। अब जब इसका कलर डिस्चार्ज होगा, पिंक कलर जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये इसमें डबल बॉन्ड था इस कंपाउंड में, और ये हमें बताएगा कि इसमें अनसेचुरेशन थी, इसलिए ये हो जाएगा टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। फिर है कंबस्टन। कंबस्टन होता है बर्निंग in the excess of oxygen. Alkenes burn in air with luminous flame. Luminous flame हमें रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए फ्लेम चाहिए होती है, and produce CO2 and H2O vapors. और प्रोडक्ट क्या बनते हैं हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स। Ethene forms a highly explosive mixture with air or oxygen. अब इथीन का जब रिएक्शन होता है तो ये एक्सप्लोसिव मिक्सचर बनाती है एयर का या फिर ऑक्सीजन का। अब ये इथीन है, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ, इसने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ क्या रिलीज की, हीट रिलीज की। फिर है ओजोनोलाइसिस। ओजोन मतलब आपको पता चल रहा है ओजोन से होगा ये रिएक्शन। ओजोन इज अ हाईली रिएक्टिव एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन जो है एक एलोट्रोपिक फॉर्म है किसकी, ऑक्सीजन की। इट रिएक्ट्स विग्रसली विद अल्कीन्स टू फॉर्म अनस्टेबल मोलोजोनाइड। अब ये जो है बहुत ही जल्दी पावरफुल रिएक्शन करती है अल्कीन्स के साथ, और एक जो है अनस्टेबल कंपाउंड बनाती है जिसको हम नाम देते हैं मोलोजोनाइड। इट रीअरेंज स्पॉन्टेनियसली टू फॉर्म एन ओजोनाइड। अब ये जो मोलोजोनाइड बना है ये अनस्टेबल होता है, और ये जल्दी से जो है अपनी रीअरेंजमेंट करके ओजोनाइड बना देता है। अब ये अल्कीन है, इसने रिएक्शन किया ओजोन के साथ, अब क्या बना, मोलोजोनाइड अनस्टेबल है। ठीक, यहाँ पे भी दो इधर हाइड्रोजन है, दो इधर हाइड्रोजन, दो कार्बन, तीन ऑक्सीजन, इसने अपने आप को रीअरेंज किया और ओजोनाइड बना दिया। अब ये जो ओजोनाइड है ये भी अनस्टेबल होते हैं। ओजोनाइड्स आर अनस्टेबल कंपाउंड्स एंड आर रिड्यूस मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी इसमें, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगी इसमें, डायरेक्टली बाय ट्रीटमेंट विद जिंक एंड वाटर। इसका ट्रीटमेंट करेंगे हम जिंक के साथ और वाटर के साथ। रिडक्शन प्रोड्यूसेस कार्बोनाइल कंपाउंड, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था, कार्बोनाइल में आते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। तो ओजोनाइड के जिंक और वाटर के साथ रिड्यूस होने पर हमें एक कार्बोनाइल मिलेगा, या फिर कार्बोनाइल में हमें या एल्डिहाइड मिलेगा या कीटोन मिलेगा। अब ये ओजोनाइड है, इसने किया वाटर के साथ, ये हम इकट्ठे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारी बुक ने जैसे अलग अलग करके इसका रिएक्शन लिखा है वाटर और जिंक का, तो हम भी अलग लिखेंगे। तो इसके साथ वाटर के रिएक्शन करने पर एक ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो वो रिमूव हुई है, और हमारे पास क्या बना है, फॉर्म एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड, कार्बोनाइल एल्डिहाइड हमें मिला है। अब ये जो कंपाउंड बना है H2O2, इसका फिर फर्दर हम जिंक के साथ रिएक्शन करेंगे और क्या बनेगा, ZNO, जिंक ऑक्साइड, और H2O हमें वापस मिल जाएगा वाटर। ठीक, ये आपने अच्छी तरह याद करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आता है पॉलीमराइजेशन। जैसे कि आपको पता है पॉलीमराइजेशन में पॉलीमर्स बनते हैं। बनते कैसे हैं, मोनोमर्स के कम्बिनेशन से पॉलीमर्स बनते हैं। इन दिस प्रोसेस स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे, कौन से, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे, मोनोमर्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल्स नोन एज पॉलीमर्स। ये कंबाइन होंगे आपस में, ऑर्गेनिक स्मॉल मॉलिक्यूल्स, और एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसको हम कहेंगे पॉलीमर। इथीन at 400 degree centigrade and 100 atmospheric pressure polymerized to polythene और
पॉलीइथाइलीन। ठीक, अब ये इथीन है, एन मतलब नंबर्स को शो कर कितने मोनोमर्स, 1 to काफ़ी सारे हो सकते हैं, थाउजेंड्स के अमाउंट में हो सकते हैं, तो एन कोई भी नंबर हो सकता है। और ये इथीन एक मोनोमर है, ये कंबाइन होगा किस पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर, और ट्रेसेस ऑफ O2 होंगे 0.1%, और ये बनाएगा पॉलीइथाइलीन, जो कि एक पॉलीमर है। यहाँ पे एन वही सेम नंबर जो यहाँ पे थे, नंबर्स को शो करेंगे कि इसमें, इस पॉलीमर में कितने मोनोमर्स ज्वाइन हैं। A good quality polythene is obtained when ethene is polymerized in the presence of aluminium triethyl। अब गुड क्वालिटी कैसे ऑब्टेन होती है पॉलीथीन की, जब हम इथीन की पोलीमराइजेशन करते हैं किसकी प्रेजेंस में, एल्युमिनियम ट्राईइथाइल की, जिसका फार्मूला है Al फिर C2H5 होल थ्राइस, ये इसका फार्मूला होगा, मोलिकुलर फार्मूला, या फिर टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड कैटलिस्ट। अब ये TiCl4 टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, अगर हम ये दोनों कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो हमें एक गुड क्वालिटी पॉलीथीन ऑब्टेन होता है पॉलीमराइजेशन से। तो ये था आपके आज का लेक्चर, हमारा एल्कीन्स ख़त्म हो गया है, तो इंशाल्लाह फिर हम आगे पढ़ेंगे, अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाइएगा। अल्लाह हाफिज़।